नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल ट्रू न्यूज़ TNBR। और आज मैं आपको बिहार से जुड़ा हुआ एक ऐसी खबर दूंगा जिस खबर को जानकर के सबको तो नहीं, परंतु खास करके जो SC समाज से बिलोंग करते हैं, अनुसूचित जाति से जो संबंध रखते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी बात है। एक बहुत बड़ा मैसेज हम आपके बीच में दे रहे हैं और ये मैसेज ये है, बहुत सारे लोगों ने बिहार में खास करके अनुसूचित जाति आयोग गठन के बारे में, गठन तो पहले से था लेकिन इस आयोग के अध्यक्ष या उसकी कमेटी के जो लोग थे एक्टिव नहीं थे या उनको उस पद पर आसीन नहीं किया गया था। आज अभी हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि बिहार के जो अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष जो हैं, आज हम उनके बीच में उनके मुखारबिंद से आपके बिहार के बारे में बतलाने का प्रयास करेंगे कि बिहार के लोगों की जो खास करके अनुसूचित जाति के साथ में जो भिन्न भिन्न प्रकार के शताव हो रहे थे, भिन्न भिन्न प्रकार के अत्याचार हो रहे थे, इन तमाम चीज़ों से संबंधित ये खबर है। तो सबसे पहले हम आपको चलिए लेकर के चलते हैं जो चेयरमैन बनाए गए हैं सर, जो अध्यक्ष हैं अनुसूचित जाति आयोग के, उनके पास में। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं। और आपने जिन विषयों को मेरे सामने लाया है, निश्चित तौर पर मैं आपको बतला दूं कि 9 वर्षों से अनुसूचित जाति आयोग बंद पड़ा था। पिछले 25 तारीख को जो नोटिफिकेशन हुआ, तब से मैं और मेरे उपाध्यक्ष सहित जो मेरे 3 माननीय सदस्य हैं, लगातार हमारी कोशिश है कि आयोग का अर्थ बिहार के लोगों के अंदर पहुंच जाए। आयोग क्या है, आयोग का क्या कार्य है और आयोग की जो महती फैसले हैं वह दलित के हित में, अनुसूचित जाति के हित में कितने प्रतिशत सही रूप से पहुंच पाते हैं, इस पर हम लोगों ने काम करना शुरू किया है और बहुत कम समय मिला है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिन में बिहार के अंदर जो लोग भी अनुसूचित जाति के लोगों को प्रताड़ित करते थे, अपमानित करते थे, हत्या या बलात्कार के शिकार बनाते थे, निश्चित तौर पर आयोग की कार्रवाई जब से प्रारंभ हुई है, उनके अंदर डर पैदा हुआ है। और यह आयोग उनको यह बतलाने का काम करेगा कि अगर अनुसूचित जाति को छेड़िएगा तो निश्चित तौर पर आयोग आपको छोड़ेगा नहीं। इसलिए हम तमाम लोग काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि बिहार के तमाम अच्छे लोगों का सहयोग मिलेगा और जो गलत लोग हैं अपनी आदतों में सुधार लाएंगे। मेरे सवाल पूछने से पहले आपने सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया है, क्योंकि मेरा सवाल ये था कि बिहार के अनुसूचित जाति के लोग, चूंकि आप अध्यक्ष बनाए गए हैं तो आपकी ओर आस लगाए हुए हैं, आप उनको कैसे आश्वस्त करिएगा कि आपको उचित न्याय मिलेगा। मेरा सवाल ये था जिसका जवाब आपने पहले ही दे दिया है। और सर, एक सवाल तो ज़रूर हम आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि मैं पत्रकारिता में हूँ तो जहाँ जहाँ जाता हूँ वहाँ पर देखता हूँ कि SC कैटेगरी के लोगों के साथ में जिस प्रकार से शोषण होता है, वास्तव में उसको जुल्म कहा जाता है। आप आए हैं, भरोसा है, क्योंकि इसलिए भरोसा है कि आपका छवि आज से नहीं बहुत पहले से भी एक ईमानदार और न्यायप्रिय के रूप में माना गया है। सर, एक शब्द में खाली ये बता दीजिए कि अगर ऐसे लोग जो जिनके साथ में शोषण, जुल्म, अत्याचार होता है, उनको अगर न्याय चाहिए तो उनको क्या करना पड़ेगा? देखिए, मैं आपको पहले बताया कि पुलिस फर्म पर जाकर के पहले अपनी आवेदन, जो जिला स्तर पे हमारे अनुसूचित जाति थाने बनाए गए बिहार सरकार के द्वारा, वहाँ पहले फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट देने का काम करेंगे। FIR अगर नहीं लेता है, परेशान करता है या बार्गेनिंग करता है या फिर लेने के बाद वह कार्रवाई नहीं करता है, तो निश्चित तौर पर आयोग के पास उनको आना चाहिए। आयोग के माध्यम से हम जांच करवाने का प्रयास करेंगे और घटना की सत्यता अगर 100% सही है तो निश्चित तौर पर जो अत्याचारी होंगे, जो हत्यारे होंगे और जो अत्याचार अनाचार किए होंगे वो अब बख्शे नहीं जाएंगे। परंतु एक चीज़ सामने आ रहा है, लगातार मैं कम समयों में एक चीज़ देखा है कि अनुसूचित जाति धाराओं का दुरुपयोग भी भारी मात्रा में हो रहे हैं।
कुछ लोगों को बरगला करके बंधुआ मजदूर के रूप में रखा गया है। जब जमीनी विवाद किसी अन्य से हो रहा है तो उस पर गलत तरीके से अनुसूचित जाति धारा की केस करा करके और वो अपने हिस्सेदार को तबाह करते हैं। और उससे होता क्या है कि हमारी जो अनुसूचित जाति जो प्रभावी धारा है वह निष्प्रभावी धीरे धीरे होते चला गया। इस पर भी मैं आपके चैनल के माध्यम से हम अपने लोगों को कहेंगे कि कभी भी किसी के बहकावे में गलत की एफआईआर नहीं करें, क्योंकि जब ही गलत एफआईआर आपके द्वारा किसी के सहयोग करने के लिए किया जाएगा तो आपके साथी आपके भाई पर जो सही मामले में जो अत्याचार होगा, अनाचार होगा या हत्याएं होगी तो उन्हें न्याय देने में परेशानी होगी। इसलिए खास करके हम अपने समाज के लोगों को ये कहना चाहेंगे, मेरे तरफ से ये संदेश समझिए कि कभी भी जो आपको ये धाराएं सुरक्षा के लिए मिली है, रक्षा के लिए मिली है, या दूसरे के गलत प्रभाव में जाकर के गलत रूप से इस धाराओं का इस्तेमाल नहीं करें। अत्याचार कोई करता है, अनाचार करता है, उत्पीड़न और प्रताड़ना का शिकार बनाता है तो निश्चित तौर पर आप उनके खिलाफ आवाज उठाइए, क्योंकि अत्याचार, अनाचार और उत्पीड़न बर्दाश्त करके रह जाना भी हमारे समाज को दूषित करने के बराबर है। इसलिए अगर आपके साथ होता है तो निश्चित तौर पर जो जिले के अंदर थाना है, अनुसूचित जाति थाना, वहाँ आप आवेदन के माध्यम से उस थाना को इतला करने का काम करिए। थाना लापरवाही अगर करता है तो मुझे बतावें, या फिर उच्च पदाधिकारी जैसे डीएसपी है, एसपी है, अगर आपकी बातों को गंभीरता से संज्ञान में नहीं लेते तो निश्चित तौर पर आपको आयोग का सहारा लेनी चाहिए और आयोग से हमें सहयोग देने का भरपूर जो स्वतंत्रता है उस आधार पर हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। जब आप जिस समय आप आयोग को आवाज देंगे, आयोग आपके साथ खड़ा दिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिहार की सारी जनता की तरफ से आपको मुबारकबाद कि आप इस पद पर आए हैं और आपसे निश्चित तौर पर बिहार की खास करके अनुसूचित जाति के जो लोग हैं आपसे पूरी तरह से न्याय की अपेक्षा रखता है। और मैं जानता हूं कि आप जिस आश्वासन को आपने दिया है सारे लोगों को एक भरोसा जरूर मिला है। दोस्तों, मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा कि आपने सुना, अगर किसी भी व्यक्ति के साथ जो खास करके एससी से संबंधित मामला हो तो बेझिझक आप थाने में जाइए, जो कानूनी प्रक्रिया है उस कानूनी प्रक्रिया के तहत आइए, और यदि आपको न्याय नहीं मिलता है तो सर पूरी तरह से आपके लिए डेडिकेटेड हैं, आप जाइए, मिलिए। और हाँ, एक संदेश जो सर के द्वारा दिया गया है, एससी जो एट्रोसिटी है, एससी एसटी एट्रोसिटी, उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, ये सत्य बात है। क्योंकि जब उसका दुरुपयोग होता है तो ये जो एट्रोसिटी होता है कमजोर होता है। इसलिए मैं भी अपने चैनल के माध्यम से आप तमाम लोगों को कहूंगा कि अब मुझे भी लगता है, क्योंकि जहां जहां मैं जाता हूं और लोगों के साथ शोषण, जुल्म, अत्याचार की घटनाएं जो देखता हूं और रिपोर्टिंग करता हूं तो मुझे बहुत कष्ट होता है। आज मैं भी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि बिहार में उस पद पर, एक जिम्मेवारी पद पर एक जिम्मेवार व्यक्ति आ गए हैं। और निश्चित तौर पर बिहार के वैसे लोगों को जिसको सदियों से न्याय नहीं मिला है, अब न्याय निश्चित तौर पर मिलेगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक जरूरी ये खबर करना है, एक ये सूचना देना है कि आपके सहयोग से ही आयोग जो है, आयोग को सही फैक्ट मिलता है। इसलिए किसी भी प्रकार की कोई खबर है, कम से कम उस खबर को देने के लिए आप जरूर मेरे पास में फोन कीजिए। आपके पास आकर के आपकी खबरों को मैं विस्तार से चलाने का प्रयास करूंगा। अभी हमारे बीच में सर हैं, माननीय सदस्य अशोक पासवान जी हैं। सर से भी थोड़ा सा मैं चाहूंगा 2 शब्द। सर, सबसे पहले तो आप लोगों को बधाई कि कम से कम इस पद पर आप लोग आए हैं। बिहार को, जनता को, खास करके दलित कौम के या एससी कौम के जो लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ा भरोसा है। सर, आपकी तरफ लोग ताक रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि अब आप इस पर आए हैं तो उनको एक भरोसा हुआ है। उनके भरोसा को आप किस रूप में देखेंगे? देखिए, ये तो निश्चित तौर पर जो है ना कि जो लोग हमारे हैं अनुसूचित जाति के जो लोग, वो बिना गार्जियन, बिना कोई मेरे सूझबूझ लेने वाले के बगैर बिलख रहा था, भटक रहा था। अब तो उम्मीद की जो है ना कि किरण आ गई है
कि अब हमारे बिहार में अनुसूचित जाति आयोग का गठन हो चुका है। पिछले 9 सालों से वो बंद पड़ा था, कोई एक्टिविटी नहीं था। आज के डेट में 25 तारीख को जो है ना कि नोटिफिकेशन हुआ है, 27 तारीख को हम लोगों ने योगदान दिया है और माननीय अध्यक्ष राजेंद्र कुमार जी के द्वारा, उनके नेतृत्व में हम लोग जो है ना कि संकल्प लिया है कि बिहार के अंदर जो भी समस्याएं हमारे अनुसूचित जातियों के साथ हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसके साथ परेशानियां जो है ना कि दिया जा रहा है, उसको हम लोग जो है ना कि देखने का काम करेंगे। और हमारे माननीय अध्यक्ष जी बोल ही दिए कि बचा ही नहीं कुछ बोलने के लिए मुझे, लेकिन आपने जो है ना कि मुझसे जब कुछ क्वेश्चन कर दिया है तो मैंने बोल दे रहा हूँ। हमारे गार्जियन हैं, बड़े भाई हैं। देखिए, हमारे समाज में अनुसूचित जाति का जो एक्ट है, उस एक्ट पर हमारे समाज के लोगों को निगाह नहीं है। दूसरे समुदाय जो उच्च वर्ग के जो लोग हैं, उनकी निगाह है कि इस एक्ट से मुझे कहाँ कितना फायदा लेना है और उसको उससे दुरुपयोग कराया जा रहा है। उसको तो मैं और हमारे अध्यक्ष, जो हमारे जो टीम के लोग 5 सदस्यीय लोग हैं, सब मिल करके उसको सबसे पहले रोकने का काम करेंगे। और इस पर जो है कि हम लोग शुद्ध जो होना चाहिए निचोड़ वो काम करेंगे और सही जो होना चाहिए। एक चीज़ और आता है, लोग कहते हैं कि अनुसूचित जाति का जो है कि आयोग है। मान लिया जाए कि किसी के यहाँ जो है हमारे अनुसूचित जाति के लोग जो है कि उनके यहाँ जो है कि नौकर का काम कर रहा है या किसी तरह का मजदूरी का काम कर रहा है, लंबे समय से उसके यहाँ बरकरार है। बगल में अगर मान लीजिए कि किसी अपने ही समाज के लोग के द्वारा सेम समाज अगर मान लिया कि होता है तो वो अपने नौकर का यूज कर लेता है। और उस एक्ट को, हमारा जो एक्ट है, हमारा जो धारा है, जो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने जो दिया था, जिसके तहत हम लोग को जो है कि मजबूती से जीने का जो है कि अधिकार बना है, उसको वो लोग जो है कि मिसयूज करता है। उस मिसयूज को हम लोग होने नहीं देंगे। ये हम लोग जो है ना संकल्पित है। अध्यक्ष हमारे जो है ना राजेंद्र राम जी के द्वारा जो होगा नेतृत्व में हम लोग करेंगे। एक आखिरी सवाल सर ये है, क्योंकि मैं देखता हूं कि पब्लिक के द्वारा तो जो होता वो होता ही है, लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा है कि प्रशासन के द्वारा उनको टॉर्चर किया जाता है और प्रशासन के द्वारा उसको सताया जाता है। आखिर उनके लिए क्या संदेश? देखिए, ये तो सामने भी गुजरा है और हालात वही है। वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आयोग क्या है। और आयोग 9 साल से जो बंद पड़ा था, आयोग जग चुका है। दीप जो है जल चुका है, रोशनी मिल जाएगा। वो लोग जो अंधकार में घूम रहे हैं, प्रशासन के लोग, वो नपे जाएंगे, बक्से नहीं जाएंगे। जो सही है वो सही करना पड़ेगा। अनुसूचित जाति मतलब थाना में हमारे लोग जाते हैं और उसको टाल करके हटाया जा रहा है। उसको हटाना नहीं पड़ेगा, उसको जो लेना पड़ेगा। कहीं कहीं जो है ना कि हमारे अनुसूचित जाति का जो थाना है, वहाँ जो है ना कि अन्य अनुसूचित जाति से अन्य पदाधिकारी जो आते हैं, वहाँ और जो है ना कि गैर कानूनी काम होता है, अनियमितता को बढ़ता जाता है। हम लोग कोशिश करेंगे अपने अध्यक्ष जी के द्वारा कि वहाँ पर जो है ना कि सेम अनुसूचित जाति के लोगों को ही पदाधिकारी बनाया जाए कि 100% वो जो है ना कि देखे मामला को और उसको सर्च करे, रिसर्च करे और सही जो है ना कि उसको निदान करे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिहार के वो तमाम जनता की तरफ से आप सभी लोगों को मुबारकबाद कि कम से कम आपने उनको इन शब्दों के द्वारा आश्वासन दिया है। और मैं समझता हूं कि ये आश्वासन नहीं बल्कि उनके लिए एक न्याय का सबसे पहला कदम है। हम आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हम अपने चैनल की ओर से धन्यवाद करते हैं, सारे दर्शकों की ओर से धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।